बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, इजलास बुला लेना, स्टेटमेंट्स दे देना, ये काफ़ी होता है? इससे आगे बढ़कर क्यों नहीं कुछ कर पाए मुस्लिम ममालिक? देखें, ओआईसी की दो जो मैं जिनको समझता हूँ तारीखी जो इज्तिमात हुए, एक सेकंड उसका था इज्तिमा जो 1974 में लाहौर में हुआ था जी, और एक था 9/11 के बाद 2003 में पुत्रजाया मलेशिया में हुआ था। ये दो इजलास को हम कह सकते हैं ओआईसी जिस वक्त जिसने असर्ट किया, जिसने बड़े अहम फैसले भी किए, लेकिन बदकिस्मती है किसी एक फैसले पे अमल नहीं हुआ। ठीक है। अब ओआईसी का जो प्रॉब्लम है वो 74 से रूट करता है। 74 में जब इजलास हुआ उस वक्त बड़े रेडिकल फैसले लिए गए। 1973 में सऊदी अरब और यूएस का पेट्रो डॉलर का मुआहदा होता है और 74 में जब इजलास होता है ओआईसी का, उसमें पेट्रोल को बतौर वेपन या ऑयल को बतौर वेपन यूज़ करने की बात की जाती है। मुस्लिम ब्लॉक के तौर पे उसको हथियार के तौर पे यूज़ करने की बात की जाती है, पेट्रो डॉलर के अगेंस्ट बात की जाती है। यूएस पनिश करता है आपको, आपके चार जो लीडिंग उसमें जो रहनुमा थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुअम्मर कज़ाफ़ी, शाह फैसल और इद्दी अमीन युगंडा के जो थे, जी। उन चारों को निशाना बनाया जाता है। भुट्टो साहब को हैंग कर दिया जाता है, शाह फैसल को शहीद कर दिया जाता है, उनका अपना भतीजा गोली मार देता है, इद्दी अमीन की हुकूमत का तख्ता लौट जाता है, भागता है। कज़ाफ़ी साहब बचते हैं, वो भी आपको पता है जितने अरसा रहे जिंदा, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, भाग दौड़ के कभी इधर छुप रहे हैं कभी उधर छुप रहे हैं, तो वो एक उन्होंने इबरत का निशान बनाया। और बाकी मुल्क को तौबा तायब होगा, उन्होंने कहा हमने ये काम नहीं करना, हम जिस तरह अमेरिका बहादुर या यूरोप कहेगा उस तरह हम चलेंगे, और उसी तरह वो चल रहे हैं अब तक। 2003 वाला जो इजलास था उसमें आपने पुतिन को बतौर ऑब्जर्वर बुलाया पाकिस्तान के इंसिस्टेंस के ऊपर, रूस के सदर को। बहुत अच्छी डिस्कशंस हुई, बहुत अच्छे फैसले हुए, नई दुनिया के मुताबिक मुसलमानों को हम आहंग करने की कोशिश की गई। कल्चरल जो एक बैरियर है दूसरे वेस्ट और मुस्लिम ममालिक का, उसको ख़त्म करने की बात की गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे बढ़ने की बात की गई। बुनियादी इदारा ओआईसी का है कि इत्तेहाद और यकानगत जो है ना और डिग्निटी के साथ दुनिया में अपने आप को कायम करना, इस्टेब्लिश करना, और मुसलमान मुल्कों को एक दूसरे को माली और दूसरे मुआशी लिहाज से हर तरीके से मदद करना चाहिए। कोई एक ऑब्जेक्टिव आज तक अचीव हुआ है उसमें से? किसी एक चीज़ पे काम नहीं किया। साइंस पे हमने काम नहीं किया। माजी के हवाले आते हैं हर जगह पे, हमारे साइंसदान आज से 700 साल पहले इस तरह थे, इब्ने सीना थे, फलां थे, आलिम थे। कोई इल्म फिजल की बात नहीं, कोई साइंस की बात नहीं, कोई असर्ट नहीं करते अपनी पावर को, अपने जितनी भी ऑयल की पावर है या अदरवाइज जो मुस्लिम ममालिक की पावर है उसमें कोई नहीं। हमने इत्तेहाद यकानगत से चलना था। आप मुसलमान मुल्कों की लड़ाइयाँ देख लें, कौन सा मुल्क है जिसके अंदर लड़ाई नहीं चल रही? इंटरनल चल रही है या आपस में लड़ रहे हैं मुल्क? यमन लड़ रहा है, शाम के साथ हो रही है लड़ाई, बाकी मुल्कों में इसी तरह से चल रहा है। इराक का मसला है, ईरान के साथ इराक का मसला। तो ये ओआईसी का ये एजेंडा क्या है? बात ये ओआईसी इसमें कुछ नहीं कर सकती। ओआईसी वही जो नजम साकिब साहब ने कहा कि कुछ स्टेप्स अनाउंस कर सकते थे डिप्लोमेटिक लेवल पे इधर उधर करके, वो भी नहीं कर सकते। उससे आप उनकी बेबसी का अंदाजा लगा लें। बेबसी का अंदाजा। जो असल काम करना है वो करना है अमेरिका ने। जब तक वो नहीं चाहेगा उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। और अमेरिका खौफ को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो जब तक खौफ को हथियार के तौर पे वो इस्तेमाल करता रहेगा ये मसले हल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं जंगें छिड़ती रहेंगी, लोगों को उस एरिया के मुल्कों को खतरे में डाला जाएगा। यूक्रेन के पड़ोस में देख लें, इसी तरह से शाम के पड़ोस में देख ले, अब भी ये फलस्तीन का हाल देख ले। तो वो अमेरिका बहादुर जब चाहेगा मसला हल होगा और ओआईसी भी उस वक्त बड़ी बहादुर हो जाएगी। खालिद साहब, ओआईसी के किरदार की हम बात कर रहे थे। ओआईसी तो चलें कुछ नहीं कर सकी, कोई अमली मुआहदे नहीं हो सके, कोई इक़दामात नहीं उठाए जा सके, स्टेटमेंट्स आ गई। तो फिर ऐसे कौन से अवामिल हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जंगबंदी की तरफ? मेरा ख्याल है कि वो जैसे मैंने पहले कहा अमेरिका बहादुर पे उनके मिजाज पे डिपेंड करता है। वो जो कहते हैं ना जो करेगा शेर ही करेगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देखता है। क्या वो वाकई ये उनको इतना टाइम देना चाहते हैं कि जो हमास का को जो भी है बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल, उसके बाद फिर जाके वो इस मामले को हल करें या क्या करें। लेकिन इंटरेस्टिंगली ब्लिंकन ने कुछ हफ्ता पहले एक बयान दिया था। उसने कहा था कि इसराइल की जो सिक्योरिटी है ना, वो उसका वाहिद हल 2 स्टेट जो सलूशन है ना वही है।
जब तक फ़लस्तीन और इसराइल की 2 रियासतें पैरेलल एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, उस वक्त तक इसराइल की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो सकती। जब ये इस चीज़ का इदराक मौजूद है तो उस तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाया जाता? इस कम अज़ कम जो OIC थी उसको इस मौके से का फ़ायदा उठाते हुए इस बात पे तो इसरार कर सकते हैं, इस बात पे तो पुश कर सकते हैं, जैसे वो सेक्रेटरी खारजा उनके घूम भी रहे हैं उधर, मिडल ईस्ट में कई दौरे कर चुके हैं। जी। उनको ये तो कह सकते हैं कि भाई कोई रोड मैप ले आओ, कोई 2 स्टेट का जो आपने बनाया इतने अरसे से लगे हुए हैं 20-25 साल से, उसको कम अज़ कम अमली तौर पर उसके कोई शक्ल निकालने की कोशिश करें, उसको हल करने की कोशिश करें। तो उस तरह भी कोई मामला की पेशरफ्त नहीं हो रही। तो इसका मतलब यही है, जैसे सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि ये कोई रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये लगता है कि ये पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है और आगे भी ये इसके इम्कानात बहरहाल मौजूद है। जब तक ये मसला उस तरह से हल नहीं होता जिस तरह अमेरिका भी कहता है, इसराइल भी मानता है, हमारे सारे मिडल ईस्ट भी मानता है, सारे मुस्लिम ममालिक भी मानते हैं, दुनिया भी मानती है कि 2 स्टेट इसका वाहिद हल है। तो जब तक उस तरफ हम नहीं जाएंगे ये मसला हल नहीं होगा। सरेदस्त तो यही है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि ये फैले ना, ये जो पूरी जंग है। आसार नहीं लग रहे क्योंकि शाकी हैं लोग हमास के इस एक्ट पे, इसलिए कोई मुल्क सीरियसली जो उनके हमायत भी रखते हैं, उनके लिए हमदर्दी भी रखते हैं हमास के लिए, वो उस तरह से बीच में कूद नहीं रहे। बयान ज़रूर दे रहे हैं, धमकियां ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन उस तरह से कूद नहीं रहे इसके अंदर। लेकिन यू नेवर नो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें कोई एक आध एलिमेंट ऐसा आ जाता है बीच में, हिजबुल्ला आ जाती है, ईरान की तरफ से कुछ एक्ट हो जाता है, तो वो फिर बहुत, यमन की तरफ से कुछ हो जाता है, तो बहुत सीरियस मसला ये हो जाएगा। इसलिए उससे अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ टेबल पे रखा जाए। जंग बंदी कराना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली वहाँ पे जिस तरह से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और जुल्म हो रहा है, सिर्फ ज़िया नहीं हो रहा है, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी, कोई खाने पीने की सहूलियात नहीं है, मेडिकल के अलग से प्रॉब्लम चल रहे हैं, ज़ख्मियों की कोई आदत करने वाला नहीं है, उनकी टेक केयर करने वाला नहीं है। तो इस सूरत हाल में जंग बंदी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसका सलूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हर 5-7 साल बाद ये इस किस्म के तमाशा ना कौम बर्दाश्त कर सकती है फ़लस्तीन की, ना इसराइल के लिए अच्छा है, ना उस खित्ते के लिए अच्छा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है नजमुल साकिब साहब, वो सारे एलिमेंट्स जो जंग बंदी करा सकते थे या करा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, और क्या कोई इजलास होता आप देख रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का दोबारा, और फिर उसके अंदर कोई ऐसे ठोस इक़दामात ले लिए जाएं, किसी की तरफ से तो फर्म हैंड दिखाया जाए इस मामले पर?